हाय प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। होप यू गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें फाइलम मोनेरा को मैंने एग्जाम्पल के सहित बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो साथियों, मोनेरा को शुरू करने से पहले इसके जान लेते हैं कुछ खास बातें। जैसे मोनेरा का मतलब होता क्या है। मोनो दैट मीन्स अकेला, दैट मीन्स अकेले रहने वाले जीव या झुंड में रहने वाले जीव के बजाय अकेले। या इसका शाब्दिक अर्थ की बात यदि मैं करूं तो ये सीधा होता है अकेलापन। मोनेरा का अर्थ क्या होता है? अकेलापन। साथियों, ये आर्यच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का जो पहला जगत है वो क्या था? मोनेरा था। वो क्या था साथियों? मोनेरा था। और अगर इसकी बात करें तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीवी, जैसे बैक्टीरिया है। क्या है साथियों? बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया है, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है। कौन सा बैक्टीरिया है साथियों? आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। इसके बाद बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है और साइनो बैक्टीरिया है। यहाँ तक कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं साथियों? ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? फाइलम मोनेरा या किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। हिंदी में कहें तो जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है? जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है और साइनो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है और नीले हरे शैवाल भी हैं। साथियों, अगर इसकी बात करें दैट मीन्स मोनेरा के जीवों जो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इनके कोशिकीय स्तर की बात करें तो इनकी कोशिका क्या होती है? एक कोशिकीय होती है साथियों। क्या होती है? एक कोशिकीय। यानी इनका संपूर्ण लाइफ का सर्वाइवल, इनका संपूर्ण जीवन केवल एक ही कोशिका में खत्म हो जाता है। इनका जो बॉडी है, शरीर है, केवल एक ही कोशिकाओं का बना होता है। और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है साथियों? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दैट मीन्स प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। क्या होता है साथियों? प्रिमिटिव। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन दैट मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसी जीवधारी जो बहुत ही पुराने न्यूक्लियस वाले होते हैं। या ये कह सकते हैं कि इनका जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उसमें ये खास वजह ये है कि इनकी जो कोशिका के अंदर का केंद्रक है वो काफ़ी पुराना है। क्या है? काफ़ी पुराना है। अच्छा, हम इसको पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका केंद्रक जो होता है उसके चारों तरफ वाल पाई जाती है जो कि एब्सेंट होती है। अदर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर में, बहुकोशिकी में वो पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। दैट मीन्स अनुपस्थित होती है। इसलिए साथियों, ये एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा कैसा जीव है? एक प्रकार का एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। मोनेरा का मतलब होता है अकेलापन। क्या होता है? अकेलापन। इसमें क्या क्या आते हैं साथियों? बैक्टीरिया यानी जीवाणु आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, साइनो बैक्टीरिया आता है और नीले हरे शैवाल भी आते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका जो कोशिका होता है
केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। संपूर्ण इनका जो लाइफ का सर्वाइवल है वो केवल एक ही कोशिका में हो जाता है। तो ये साथियों क्या है, मोनेरा। ऐसा फाइलम क्या है, मोनेरा का होता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर साथियों। तो सबसे पहले यदि मोनेरा का कोई प्रयोग किया, कोई ऐसा साइंटिस्ट जो शब्द मोनेरा को दिया, तो वो साइंटिस्ट कौन थे। तो मोनेरा शब्द को सबसे पहले 1866 में, कब साथियों, 1866 में किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। किसने दिया था साथियों, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। शब्द मोनेरा क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866 दैट मीन्स 1866 में सबसे पहले मोनेरा शब्द को देने वाले साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने ही सबसे पहले शब्द मोनेरा को दिया। और इसका मतलब क्या होता है, अकेलेपन से है। मोनेरा शब्द का मतलब क्या होता है, अकेलेपन होते हैं। अच्छा, अगर मैं इन जीवाणुओं की या इन सभी मोनेरा के ऑर्गेनिज्म के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो साथियों की बात करूं तो जो मोनेरा होता है, फाइलम मोनेरा होता है, ये सर्वव्यापी होते हैं। पहला क्या है, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी, सर्व का मतलब सभी जगह, सर्व का मतलब सभी जगह, और व्यापी मतलब व्याप्त। व्याप्त का मतलब क्या हो गया साथियों, व्याप्त का मतलब हो गया पाया जाना। क्या होता है साथियों, पाया जाना। यानी वे ऑर्गेनिज्म हैं ये जो विश्व के किसी भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ ये पाए नहीं जाते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है सर्वव्याप्त, यानी हर जगह पर पाए जाते हैं। चाहे वो जलमंडल हो, हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे स्थलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, एरोस्फीयर हो, ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। अर्थात सर्वव्यापी को अंग्रेजी में कहते हैं कस्मोपॉलिटन। अर्थात ये कस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। मोनेरा संघ के जितने भी सूक्ष्मजीवी हैं ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, कस्मोपॉलिटन होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। चाहे जल में, थल में, स्थल पर सभी जगह पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, ये सर्वव्यापी होते हैं। कौन सर्वव्यापी होते हैं, मोनेरा। मोनेरा के सदस्य, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्पल्स जैसे बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे यूबैक्टीरिया, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या होते हैं, विश्वव्यापी पाए जाते हैं, विश्व भर में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोलते हैं। चलिए साथियों, अगर बात करें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की या दूसरे लक्षण की, तो जो दूसरा लक्षण है फाइलम मोनेरा का, जगत मोनेरा का, किंगडम मोनेरा का, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतिकूल। अच्छा साथियों, प्रतिकूल का अर्थ होता है कि प्रतिकूल का मतलब जो क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो। दैट मीन्स जहाँ पर सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो, दैट मीन्स जहाँ पर जीवधारी पाए ही नहीं जा सकते हैं, ऐसी जगहों पर रहता है जीवाणु, ऐसी जगहों पर रहता है आर्कीबैक्टीरिया, ऐसी जगहों पर रखता है साइनोबैक्टीरिया, ऐसी जगहों पर रहता है नीले हरे शैवाल। तो ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी के साथ साथ ये क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाने वाले जीव होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर लाइफ
पॉसिबल है ही नहीं, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। जैसे 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये पाए जाएंगे। यहाँ तक कि अगर डेड बॉडी में ये पाए जाएंगे तो पूरी तरह से जलेंगे ही नहीं। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो जीवाणु से संक्रमित है तो उसको जलाया जाए तो हमको आपको क्या लगता है कि वो जीवाणु जल के राख हो जाता है? जी नहीं, उस टेम्परेचर में भी अपने आप को एडजस्ट करता है और वो जीवित रहता है। क्या रहता है साथियों? जीवित रहता है। इसका मतलब वो ऐसी हर एक दशा में पाया जाता है कि जहाँ पे हमारा जीवन सर्वाइव नहीं हो सकता है, वी कैन नॉट लिव देयर, हम वहाँ पर रह ही नहीं कह सकते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया रहता है और वो बैक्टीरिया जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। तो बताओ, मानव बड़ा की बैक्टीरिया है ना, तो वहाँ पर साथियों क्या होता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। जहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे गर्म पानी के झरनों में, समुद्र में, मरुस्थल डिजर्ट में, बर्फ़ में, स्नो में, ये सारी जगहों पर बैक्टीरिया व्याप्त होता है, पाया जाता है। अच्छा, बर्फ़ में सर्वाइवल हम लोग का पॉसिबल होता है? नहीं, लेकिन बैक्टीरिया रहता है। अच्छा, गर्म पानी के झरनों में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया रहता है। अच्छा, समुद्र में हम लोग रह पाएंगे? नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ बैक्टीरिया रहता है। मरुस्थल, यहाँ भी बैक्टीरिया रहता है। ठीक है साथियों, तो हर वो जगह पर पाया जाता है जहाँ पर सर्वाइव मानव नहीं कर सकता, अदर ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी वहाँ बैक्टीरिया रहता है, फिर भी बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव कर सकता है। इसलिए बैक्टीरिया को सर्वव्यापी कहा जाता है। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं पूरे संसार में, उसमें बहुत से सूक्ष्मजीवी हैं, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों में सबसे ज़्यादा यदि कोई पाया जाता है तो वो फाइलम मोनेरा के सदस्य जैसे जीवाणु पाए जाते हैं। वो फाइलम मोनेरा के सदस्य ही पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है साथियों? सबसे ज़्यादा सूक्ष्मजीवी यदि कोई पाए जाते हैं तो वो फाइलम मोनेरा के सदस्य जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। हमारे चैनल को खूब दूर तक भेजिए ताकि हर बच्चा इस चैनल का लुत्फ़ उठाए और फ्री में पढ़ाई कर पाए, ताकि उसका 2026 का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, इन्हेंस हो सके और वो अपने मम्मी पापा का लाडला या लाडली अच्छा नंबर लाए, हमारा भी नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा के भी नाम रोशन करे। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो होप यू गाइज आप सब इसमें मदद करेंगे, आप सब इसमें सहभागी बनेंगे, तो हम यही आशा करते हैं साथियों। चलते हैं अगले स्टेप पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब जैसे अगर अदर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अन्य लक्षण की बात करता हूं मैं मोनेरा के, तो मोनेरा चूँकि एक कोशिकी होता है उसमें क्या होते हैं, अविकसित टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। वो एक कोशिकी के साथ प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। किसमें? इसमें मोनेरा के सदस्य में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, गाल्जी काय नहीं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अच्छा साथियों, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, दैट मीन्स कोशिका अंगक हैं जो मोनेरा के सदस्यों में पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो अविकसित केंद्रक या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस टाइप के केंद्रक से बना होता है। तो ये कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कोशिका अंगक पाए नहीं जाते। कहाँ पर? मोनेरा के सदस्यों में। अगले पर आते हैं, कोशिका भित्ति अधिकतर जीवाणु में पाई जाती है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो हम ये पौधों में पढ़े हैं कि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन पौधों के साथ साथ जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। सवाल ये उठता है कि वो कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो साथियों, वो कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन से। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग
रट लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि जो जीवाणु है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो आप बताओगे पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो अगर कोई पूछता है बताइए सर कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, तो आप बताओगे इम्यूनो एसिड और शर्करा से मिला हुआ एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। इम्यूनो एसिड और शर्करा से बना एक क्या होता है, ये बहुलक होता है। ये एक क्या होता है, बहुलक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टोग्लाइकन कहते हैं। और इसी पेप्टोग्लाइकन के द्वारा जीवाणु की ज़्यादा से ज़्यादा जीवाणुओं की कोशिका भित्तियाँ बनी होती हैं। क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवाणुओं की कोशिका भित्तियाँ बनी होती हैं। अगर बात करें प्रजनन की, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की साथियों, अगर बात करें प्रजनन की, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की साथियों, तो रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन होता है, रिप्रोडक्शन प्रजनन जनन होता है, वो बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन के द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन को हम एक प्रकार का अलैंगिक जनन बोलते हैं। यानी अगर जीवाणुओं के जनन की बात की जाएगी तो जीवाणुओं में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कुछ मोनेरा फ्लैजेला द्वारा गति करते हैं। भाई कुछ मोनेरा के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिसमें क्या होता है, जैसे जीवाणु, वे सारे जीवाणु होते हैं जिनमें पूरी बॉडी पर सीलिया पाई जाती है। दैट मीन्स पूरा ऑल ओवर बॉडी सीलिएटेड होता है, सीलिया युक्त होता है, जिससे वो मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। और अगर सीलिया पाए जाने के साथ साथ बड़े बड़े दो फ्लैजला एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, तो यही कह रहा है कि मोनेरा के सदस्यों में फ्लैजला पाया जाता है और इसी फ्लैजला के द्वारा वो क्या करते हैं, गति और गमन करते हैं। इसी फ्लैजला के द्वारा वो गति और गमन करते हैं। आते हैं साथियों अगले स्टेप पर। अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना भोजन स्वतः बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। तथा ये साथियों रसायन संश्लेषी भी होते हैं। क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं साथियों, ये इरेज हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये साथियों क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी। क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। ये साथियों क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होने के साथ साथ रसायन संश्लेषी भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी से आप तो समझ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषी क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं प्रकाश संश्लेषी हो जाते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषी क्या है, तो ये साथियों क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। कुछ परपोषी परजीवी सैप्रोफाइट भी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या हो गया, ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। और उन परपोषी में परजीवी टाइप होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सैप्रोफाइट होते हैं, दैट मीन्स कि वो मृत डेड एंड डिकिंग चीज़ों पर रह करके किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। रसायन संश्लेषी क्या होता है, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। दैट मीन्स अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके वे सारे जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को संश्लेषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार के संश्लेषण को हम लोग रसायन संश्लेषी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या होता है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होता है। साथियों सल्फर बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या होता है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होता है। और इस सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेजियाटोवा मिराबिलिस। क्या होता है, बेजियाटोवा होता है। ये कह लो कि बेजियाटोवा नामक जीवाणु क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, रसायन संश्लेषी होता है, जिसे हम सल्फर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेजियाटोवा।
क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों को का किण्वन करके अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार के जीवाणु को हम लोग सल्फर बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है बिगियाटोवा। और दूसरा है साथियों आयरन बैक्टीरिया। क्या है? आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रस। क्या है? नाइट्रोसोमोनास नाइट्रस। इसी तरीके से साथियों ये जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रस है ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। जैसे साथियों आप लोग देखे होंगे कि गाँवों में जो फसलें बोई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, जैसे रहर हुआ, रहर को मोस्टली अभी नहीं बोया जा रहा है लेकिन बोया जाता है, तो उसकी भराई सिंचाई नहीं होती है तो फिर भी वो हरा भरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जड़ों में एक रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है साथियों? राइजोबियम नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करता है? रसायन का संश्लेषण करता है, यानी कि नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन का फिक्सिंग करने का काम करता है, यानी उनकी जड़ों में ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है। इसलिए उनकी जड़ों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है और वो निरंतर हरी भरी दिखाई देती हैं। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा किंगडम, या हम ये कह लें कि मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? होप यू गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप सब हमारे चैनल बेक इस्माइल एडू, यानी यदि मैं लिखूं तो मेरे चैनल का नाम साथियों ये है। क्या है साथियों? ये अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेक इस्माइल एडू। क्या मैं लिखने जा रहा हूँ? बेक इस्माइल एडू लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रही हूँ साथियों? बेक इस्माइल एडू लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? बेक इस्माइल एडू लिखने जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल का नाम क्या है? बेक इस्माइल एडू है। क्या है साथियों? BEC मैं लिख रहा हूँ साथियों, इसको आराम से दिमाग में रखना और इसको सर्च करके जाके सब्सक्राइब कर देना। और जो इस प्रकार से बेल आइकन बना होता है, इस प्रकार से जो बेल आइकन बना होता है, इस घंटी को दबा देना। इस प्रकार से कैसे दबाओगे? इस प्रकार से इस घंटी को दबा देना। इसका नाम है बेक इस्माइल SMILLE बेक इस्माइल EDU। क्या है? EDU। इस चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेक इस्माइल एडू अगर इसकी बात करेंगे तो बेक इस्माइल एडू ये है साथियों चैनल। क्या है? बेक इस्माइल एडू। तो बेक इस्माइल एडू चैनल को जाके आप सब सब्सक्राइब करेंगे और हमारे हर वीडियो को देखेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका रिप्लाई वीडियो मेथड से देंगे। कैसे देंगे? वीडियो मेथड से, यानी कि उस डाउट पर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन लाऊंगा और आपके लिए और आपके साथ हर बच्चा उस टॉपिक को सीखेगा। साथियों हमने सब कुछ छोड़ करके यही करना चाहा और मैं ये कर रहा हूँ, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों। होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।